क्या आप अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानते हैं? अंतरिक्ष कितना बड़ा है? ये कैसे बना? क्या आप ये सब जानते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसे बना और ये कैसे चल रहा है? तो आज के वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। अंतरिक्ष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं वह उतना ही रोचक बनता चला जाता है। ये ऐसा होता है जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो आप घूमते घूमते अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। घर परिवार की बातें आप उस समय याद नहीं करते हैं। इसी तरह जब हम अंतरिक्ष के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं तो देश विदेश की बातें भूल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं अंतरिक्ष का ये सफ़र। अंतरिक्ष कितना बड़ा है? ये सवाल तो आपने ज़रूर सुना होगा। क्या अंतरिक्ष का कोई अंत है? इसके बारे में वैज्ञानिक अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन आप इतना समझिए कि अगर आप प्रकाश की गति से भी अंतरिक्ष की सैर करने निकलेंगे तो भी आपको अरबों साल का समय लगेगा। तब भी शायद आपकी यह सैर ख़त्म ना हो, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का अस्तित्व उतना ही है जितना कि किसी महासागर में एक बूंद पानी का। ये आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं। ये हमसे कई हजार प्रकाश वर्ष दूर हैं। तारों का प्रकाश हम तक पहुंचने में कई हजार साल लगते हैं। इसका मतलब है कि हम तारों के जिस प्रकाश को देख रहे हैं वह हजारों साल पुराना है। मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। हमारा सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो अगर सूरज गायब हो जाए या टूट जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट 16 सेकंड के बाद चलेगा। ये तो हो गई ब्रह्मांड के आकार की बात। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना विशाल ब्रह्मांड बना कैसे? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण भगवान ने किया है। उन्होंने हमारे ग्रह को बनाया है, वही हमारे जीवन को चलाता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है? इस सवाल का जवाब हमें स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन में मिलता है। उनके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किसी के द्वारा नहीं किया गया है और ना ही कोई हमारे जीवन को चलाता है। ये बात सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं है, अन्य धर्मों में भी ईश्वर को ब्रह्मांड का निर्माता माना गया है। हालांकि हम विज्ञान को भी नहीं झुठला सकते। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड पहले एक छोटे से बिंदु में सिमटा था, फिर अचानक से इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और इसी से ब्रह्मांड बना और अब यह लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तो हुई ब्रह्मांड की बात। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल का बनना भी एक रहस्य है। आइए जानते हैं। सौरमंडल के निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी दी हैं, लेकिन अधिकतर थ्योरीज में ये माना गया है कि सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। एक बहुत बड़े नेबुला गैस के बादल में विस्फोट होने से सौरमंडल का निर्माण हुआ। सोचिए, जब सौरमंडल नहीं बना था तो इसकी जगह क्या था? तब ना तो वहाँ रोशनी देने वाला सूर्य था और ना ही ये ग्रह। वहाँ पर सिर्फ धूल ही थी और इस धूल में अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी और इसी धूल के बादल को नेब्यूला कहते हैं। इस प्रकार हमारा सौरमंडल बना। अब आप जान गए होंगे कि हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा पड़ा है। अगर हम एक रहस्य को खोलते हैं तो 10 नए रहस्य हमारे सामने आ जाते हैं। ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी पृथ्वी कुछ भी नहीं है और अगर हम ब्रह्मांड के आगे इंसानों की हैसियत की बात करें तो वह समुद्र में पड़े एक सिक्के के बराबर भी नहीं है। अब आप ब्रह्मांड की विशालता को जान गए होंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।